हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय चैनल ट्रिपल टू चैनल रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड। लेकिन इस पिक अ कार्ड में जो तरीका होगा, जो मेथड है वो ज़रा डिफरेंट है। आप अपने ज़ोडिएक साइन वाली पाइल को चूज़ करेंगे। अगर आपका एरीज लियो सैजिटेरियस है, ये आपकी पाइल होगी। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। अच्छा, टॉपिक क्या है इस पिक अ कार्ड का? येस और नो, आस्क एनी क्वेश्चन। आपके दिल और दिमाग में इस वक्त जो भी क्वेश्चन चल रहा है, आप कोई चीज़ है जो अचीव करना चाहते हैं, कोई चीज़ है जो आप पाना चाहते हैं, जो आपका विश है, आपकी कोई ख्वाहिश है, कोई ड्रीम है, आपकी कोई ऐसी तमन्ना है या ऐसी दुआ है जो आपने सोच लें उसके बारे में। और फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि आपके लिए उस सिचुएशन का उसका आंसर क्या है। क्या वो चीज़ आपके लिए पूरी होगी, और होगी तो कब होगी? वो आपकी विश, वो आपकी जो डिज़ायर है, आपका ड्रीम है, वो कब पूरा होगा, वो ख्वाहिश कब पूरी होगी। और अगर नहीं होगी तो उसकी वजह क्या है, उसके पीछे क्या रीज़न है, डिले है। अब कुछ भी हो सकता है। आप लव के बारे में सोच सकते हैं, कैरियर के बारे में, फैमिली के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में, बच्चों के बारे में, कुछ भी। जस्ट थिंक अबाउट अ क्वेश्चन। अपने दिमाग में उस क्वेश्चन को रखें, अपना पाइल चूज़ करते हुए। आपका जो ज़ोडिएक साइन है उसके लिहाज से आप पाइल को चूज़ करेंगे, और मैं यहाँ पे आपको आंसर दूंगी येस और नो, कि आपके लिए आंसर क्या है। और यहाँ पे हम बुक ऑफ आंसर्स भी यूज़ करेंगे, जिसमें आपको मज़ीद ऊपर की तरफ से जो गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से मिलेगी कि आपके लिए क्या मैसेज है, उसके लिए आपके लिए एडवाइस क्या है उस सिचुएशन के लिए, या आपको क्या आपके लिए आंसर है। ठीक है, वो भी आपको यहाँ पे गाइडेंस मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ये जनरल रीडिंग है, वही चीज़ कहूँगी जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी, आप उसी चीज़ को क्लेम करेंगे। और अगर नहीं हो रही, डिसअपॉइंट मत हो, क्योंकि हो सकता है अभी करंट एनर्जीज़ में ये सब कुछ हो रहा हो, और पॉसिबल है फ्यूचर में, किसी को नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, तो पॉसिबल है फ्यूचर में वो चीज़ें आपके लिए चेंज हो जाएँ, फ्यूचर में आपको कुछ और आइडिया मिल जाए, अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो डिसअपॉइंट नहीं होना अगर आंसर नो आता है, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती रहती हैं। आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, या आप जो चीज़ सोच रहे हैं वो किसी वक्त भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देंगे, और फॉलो ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, लाइक और शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। लेट्स स्टार्ट इट जी। पाइल नंबर 1, जिन्होंने पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, जिनका ज़ोडिएक साइन, ठीक है, सन, मून, राइजिंग कहीं भी आपका हो सकता है। आपकी जो ओवरऑल थीम है इस आंसर को लेके, क्वेश्चन को लेके, येस और नो, क्या वो सिचुएशन पॉसिबल है, क्या वो आपकी विश, डिज़ायर पूरी हो सकती है? आंसर इस पेज ऑफ वॉन्ड्स, येस। ओके, अब आपने जो चीज़ सोची होगी वो डेफिनेटली किसी क्रिएटिव ऑफर को लेके हो सकता है, बच्चों से रिलेटेड चीज़ हो सकती है, या किसी का इंतज़ार आपको हो सकता है, या किसी फायर साइन को लेके आपकी एनर्जी हो सकती है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस के साथ अगर आप डील कर रहे हैं, उस इंसान के बारे में है। सो आप जो भी सोच रहे हैं, आंसर इज़ येस। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई आपसे बात करेगा, कम्युनिकेट करेगा, कोई आपकी तरफ एक्शन लेगा, कोई आपको प्रपोज करेगा, आंसर इज़ येस। चांसेस हैं, पोटेंशियल है इस इंसान के साथ, ठीक है। बट होगा तो वही जब वो इंसान एक्शन लेगा या कुछ करेगा, ठीक है। या आपने उस इंसान के बारे में सोचा है कि उनका फ्यूचर कैसा हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो येस, इट इज़ ब्राइट, लेकिन इस इंसान के एक्शन पे डिपेंड करता है ये जो चीज़ भी आप सोच रहे हैं। अगर आपको किसी क्रिएटिव ऑफर का इंतज़ार है तो वो भी आपके एक्शन पे डिपेंड करता है। मुझे ऐसा लगता है येस, पोटेंशियल है जिस चीज़ के बारे में भी आपने सोचा है। सो अब आंसर इस येस एंड नो और डेक से देखेंगे कि आपके लिए क्या आंसर है, येस और नो। जितने येस के कार्ड होंगे आंसर इज़ येस, और जितने नो के कार्ड होंगे तो आंसर इज़ नो। बट मोस्टली आपका जो कार्ड है, जो थीम है इस कार्ड की, जो आपके क्वेश्चन की, आंसर इज़ येस। तो स्टार्ट करते हैं, येस और नो। हमारे पास एक और कार्ड को ऐसे रखेंगे, ये वाला कार्ड आया, ये इसको लेंगे, एक कार्ड यहाँ से लेंगे, ठीक है, ताकि आंसर देख सकें। 2 आ गए यहाँ पे। ओके, मुझे लगता है आपके पास ऑलरेडी कार्ड ज़्यादा है। सो लेट्स सी द आंसर। मैं आपके सामने खोलना चाहती थी, लाइक ए ट्विस्ट, आपको पता होना चाहिए क्या आंसर है। वी हैव अ मे बी, ओके, मे बी 50-50, यस। ये दोनों मेजर अरकान है, लुक एट दिस, वाओ, यस, मे बी, यस। इट्स जब मे बी आता है इसका मतलब नो है ना यस है, लेकिन फिर इसके साथ जो कार्ड मैच हो रहा है वो यस की बात कर रहा है, तो इसका मतलब यस, अनदर यस। और देखते हैं यहाँ पे क्या है, यस, ओके। ये आप खुद हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये आप खुद हैं, यस, ओके, लॉट ऑफ यस, यस, ओके, यस, यस, यस। ओके, आप हो सकते हैं किसी एयर साइन के बारे में भी पूछ रहे हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है, या आप किसी फायर साइन के बारे में पूछ रहे हैं, जो भी है।
लेट्स सी, मैंने आपसे पहले बोला है क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल है, ये पोटेंशियल की बात करता है, पोटेंशियल फॉर अबंडेंस, ठीक है, ये आपके पोटेंशियल की बात करता है। अगर आप इस सिचुएशन को नर्चर करेंगे, केयर करेंगे, लव देंगे, इस चीज़ पे अपना फोकस करेंगे, कैरियर है ये, चाहे वर्क है, लाइफ है, लव है, अगर आप इस पे फोकस करेंगे तो पोटेंशियल है। अगर ये कोई पर्सन भी है, अगर आप उसके बारे में सोच रहे हैं तो आंसर इज़ येस। अगर आपको किसी के बारे में ये जानना है कि क्या ये इंसान आपसे अपना सच बोलेगा, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा, क्या आपको प्रपोज करेगा, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट है, इसको मैरिज का कार्ड बोलते हैं। तो ट्रेडिशनल मैरिज, आप चाहते हैं कि इस इंसान के साथ शायद आपकी शादी हो, या आप अगर आप मैरिड हैं तो ये बच्चों की बात भी हो सकती है, ये फ्यूचर की बात भी हो सकती है, कुछ भी किसी चीज़ को लेके आपने सोचा है, ठीक है, ट्रैवल को लेके हो के शायद हो सकता है आपने सोचा है। आप में से कुछ लोगों ने एजुकेशन से रिलेटेड कोई चीज़ सोची है या जॉब से रिलेटेड कोई चीज़ सोची है, क्योंकि जो भी आपके माइंड में है आंसर इज़ येस, ठीक है, आंसर इज़ येस। अगर आपकी कोई क्रिएटिव, आपके दिमाग में कोई ऑफर थी कि ये चीज़ मुझे मिलेगी, येस आपको मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, ये अपॉर्चुनिटी है। कुछ लोगों के लिए ये प्रोफेशनल डिग्री है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, एक एजुकेशनल डिग्री है, या आप कोई प्रमोशन चाह रहे हैं, आप सक्सेस चाह रहे हैं, आप कोई पावर चाह रहे हैं, आप अगर कोई क्रिएटिव वर्क करते हैं, क्योंकि आपको इनफ कप है, वाटर साइन है, आप अपना कोई क्रिएटिव वर्क या बिजनेस करते हैं, आप उसमें सोच रहे हैं कि क्या आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। अगर आप कुछ चीज़ नया सीखेंगे, नया आइडिया या कुछ नया इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं अपने वर्क में, क्या वो आपको बेनिफिट या फ्यूचर में प्रॉफिट देगा, येस, आंसर इज़ येस। तो काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों के लिए येस बोल रही हैं। यहाँ पे डेफिनेटली बात शादी की ज़्यादा हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से जो लोग सिंगल हैं वो किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं कि ये इंसान आपको प्रपोज करेगा या नहीं करेगा, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा या नहीं करेगा, क्या आप इस इंसान पे ट्रस्ट कर सकते हो, क्या आप इस इंसान को चांस दे सकते हो, क्या आप इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में जा सकते हो, जो भी आपने सोचा है। या कुछ लोगों के लिए ट्रैवल भी हो सकता है, वर्क को लेके, जॉब को लेके। सो आंसर इज़ येस। मुझे लग रहा है कि आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आपके लिए येस बोल रही हैं, ठीक है, आंसर इज़ येस जो भी आपने सोचा है। और एक और चीज़ है, मैं आपको बता दूं, आपको ये जो रिज़ल्ट है वो आपको शायद मई में नज़र आ गया है ऑलरेडी, ठीक है, ये जो मंथ है मई का, इसमें या जुलाई में आपको नज़र आएगा, ठीक है। अगर जुलाई में नहीं आएगा तो आपको दिसंबर तक नज़र आएगा इसका रिज़ल्ट, इसी एक ही साल के अंदर आपको इसका रिज़ल्ट नज़र आएगा। या जो चीज़ आप सोच रहे हैं कि ये कब होगी, कैसे होगी, ये इंसान कब एक्शन लेगा, बात करेगा, नहीं, ये सब कुछ आपके बस में नहीं है। इट विल हैपन विद द नेचुरली, ये चीज़ें खुद नेचुरली होंगी, इसी साल में होंगी, आपको नज़र आएंगी। मई और जुलाई और कौन सा महीना है, और दिसंबर का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी साल में उसमें आपको प्रोग्रेस नज़र आएगी। आप हो सकता है टॉरस के साथ, स्पेशली अगर आप किसी टॉरस, कैंसर के साथ, लिब्रा के साथ या फायर साइन के साथ डील कर रहे हैं, और अगर अर्थ साइन के साथ भी, स्पेशली लिब्रा, कैंसर और टॉरस की मैं बात करूंगी यहाँ पे। सो आंसर इज येस, और फायर साइन, ठीक है। तो आपके लिए आंसर है येस। अब सोच लेते हैं कि अब आपके लिए मैं काउंट करूंगी 3 तक, देखने के लिए कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या आंसर है, जो भी आपने सोचा है क्वेश्चन को लेके। लेट्स सी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस फील्ड में जाएं ना जाएं, येस यू विल गो, आपको बेनिफिट होगा, उसमें फ्यूचर नज़र आएगा। अगर आप किसी प्रोफेशनल डिग्री के बारे में या कुछ नया सीखना चाह रहे हैं, वो भी आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। अगर आप अपने ही वर्क में फील्ड में कुछ चीज़ इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, वो ठीक है। अगर कहीं आप शिफ्ट होना चाह रहे हैं, वो भी आपके लिए बेस्ट है। आप शिफ्ट होना चाह रहे हैं, या आपके पार्टनर या आप लोग कहीं इस तरह, या वर्क के लिए आपको कहीं जाना पड़ेगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। मूव, एक किस्म का मूव है या ट्रैवल है, कुछ चीज़ परचेज करना चाहते हैं, वो भी आपके लिए ठीक है। स्पेशली कार, ठीक है, कार आपके लिए बेनिफिट होगी, कुछ चीज़ अगर आप परचेज करना चाहते हैं, या प्रॉपर्टी, घर, कार, वो आपके लिए बेस्ट रहेगी। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए आंसर क्या है। 1 2 3, ये वाला कार्ड, डोंट बैट ऑन इट। तो इसका मतलब ये है कि इस पर ज़्यादा फिक्स होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चीज़ों को आपने फ्लेक्सिबली लेना है। ये चीज़ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, वही मे बी वाली बात है, 50-50। ये चीज़ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर नहीं होगी तो उसमें आपके लिए कुछ चीज़ बेटर है, आइडिया निकल आएगा, कुछ चीज़ और सही निकल आएगी, या आपके लिए खुद आपको सही कुछ और क्लियर आंसर पता चल जाएगा। डोंट बैट ऑन इट, मतलब इस पर बैट मत लगाएं, इस पर ये मत करें कि ये चीज़ हो के रहेगी और यही चीज़ मुझे चाहिए, ऐसे नहीं। अगर आप इस तरह से एनर्जी को फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, फ्लो के साथ नहीं जाएंगे, आप लेट्स से कि आप बैट कर रहे हैं, यूनिवर्स को प्लान करें, चैलेंज करें कि मुझे यही चीज़ चाहिए, मुझे यही होगा, सॉरी ऐसा नहीं होगा, आपको उसमें ज़्यादा फिर चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। यही चीज़ ही चाहिए, यही होगा, ये मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं करना आपने। बी फ्लेक्सिबल, चीज़ों को नेचुरली होने दें, जो चीज़ आपके लिए बेनिफिट है उसको आपको उसी तरह से मिलेगी चीज़, ठीक है। मतलब ज़िद मत करें, उसमें ज़िद पे मत अड़ें,
उस सिचुएशन को ज़्यादा बिगाड़ें मत, फ्लेक्सिबल रहें, फ्लो के साथ रहें, वो चीज़ें आपके लिए बेस्ट रहेंगी, आपकी फेवर में रहेंगी। तो ये आपकी रीडिंग है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जी नेक्स्ट है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जिनका ज़ोडिएक साइन है। वेलकम। देख लेते हैं आपकी जो पूरे क्वेश्चन की थीम है उसका आंसर पूरा क्या है। 3 ऑफ वांड्स। ओके, पोटेंशियल है यहाँ पे, चीज़ें चेंज हो सकती हैं, ये फ्यूचर में नज़र आएगा, ये आपकी फ्यूचर की प्लानिंग को लेके है, या जो चीज़ आप देखना चाह रहे हो उसका रिजल्ट आपको फ्यूचर में नज़र आएगा। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता इस चीज़ को लेके, ये मतलब 50-50 है चांसेस। येस भी है, येस भी हो सकता है इस चीज़ में, आपको इस रास्ते में, इस पाथ में, या इस इंसान में, इस सिचुएशन में आपको ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ फिक्स नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है कि ये चीज़ किधर जा रही है, या आपको कोई आइडिया नहीं है कि रिज़ल्ट सही निकलेगा नहीं निकलेगा, जिस तरह से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसा होगा या नहीं होगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। यू विल सी इट इन द फ्यूचर। नेक्स्ट 3 मंथ्स तक या 3 वीक्स तक आपको पता चल जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा ना। लेट्स सी, जो चीज़ भी आप देख रहे हैं, आप हो सकता है लियो एरीज़ के साथ डील कर रहे हैं, लियो के साथ, एरीज़ के साथ, सैजिटेरियस के साथ, या आप खुद फायर, नहीं आप तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हैं, इसलिए आपने ये वाली पाइल चूज़ किया, तो आप शायद फायर साइन के बारे में पूछना चाह रहे हैं, या कोई ये जो रिजल्ट है आपको नेक्स्ट 3 वीक्स या मंथ्स के अंदर, ये लियो सीज़न के अंदर आपको स्पेशली पता चल जाएगा, रिजल्ट सामने आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा जो चीज़ भी आप करना चाह रहे हैं, इसका आंसर आपको फ्यूचर में मिलेगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। बट लेट्स सी, यहाँ पे कार्ड निकालेंगे हम, आपके लिए ओवरऑल आंसर क्या है, येस और नो, जो भी आप सोच रहे हैं। ओके, हम यहाँ पे कार्ड पहले मैं आप लोगों की ऐसे निकालूंगी ताकि आप अभी आंसर आपको दिखाए नहीं, ठीक है। लेट्स सी, लेट्स पुल द कार्ड्स फ्रॉम येस और नो डेक। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड निकल आए हैं, दैट्स द आउटकम, फाइनल आउटकम। ओके, दैट्स इट। ओके, लेट्स सी क्या कह रहे हैं कार्ड्स। नो, यस, 50-50, फिर भी चांस आ गया। अच्छा, फिर देखते हैं यहाँ पे, मे बी, या मे बी, आई टोल्ड यू 50-50, नो। ओ माय गॉड, यहाँ पे ज़्यादातर कार्ड नो वाले आ रहे हैं। आप हो सकता है 5-5 नंबर बहुत ज़्यादा देख रहे हो। लेट्स सी द फाइनल आउटकम कि ये विश आपकी पूरी होगी या नहीं। यस, आई टोल्ड यू, लियो सीज़न, लियो समर सीज़न, इस लियो सीज़न इस समर में। अच्छा, एक बहुत ही चीज़ है, अगर आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हैं, या आप किसी विर्गो के साथ डील कर रहे हैं, या लेट्स से अर्थ साइन है कोई। अच्छा सुने मेरी बात, अगर आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हैं, आंसर इज़ येस, ठीक है। अगर आप किसी विर्गो के साथ डील कर रहे हैं या कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर रहे हैं, आंसर इज़ येस। अगर आप टॉरस के साथ डील कर रहे हैं तो उस इंसान के साथ आपका मे बी चांस है, 100% नहीं है चांस, मतलब मे बी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर आप जेमिनी के साथ डील कर रहे हैं या किसी और एयर साइन के साथ डील कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको डिफ़िकल्टी होगी। अच्छा, अब जो सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जो आप देखना चाह रहे हैं सिचुएशन, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है, अगर ये एजुकेशन से रिलेटेड है तो ठीक है, अगर ये एजुकेशन से रिलेटेड है तो इसमें डेफिनेटली आपके चांसेस हैं कि आप इसमें कुछ चीज़ सीख सकते हैं, या आपकी कुछ स्किल है, आप लेट्स से किसी टैलेंट पे काम कर रहे हैं, किसी स्किल पे काम कर रहे हैं, और आप कहते हैं, समझते हैं कि इस चीज़ की वजह से मुझे आगे सक्सेस मिलेगी। तो देखें, सक्सेस आपको हार्ड वर्क की वजह से मिलेगी। जितनी आप उस स्किल पे मेहनत करेंगे, उस पर हार्ड वर्क आपकी उस पर डिपेंड करती है। आप में से कुछ लोगों ने डेफिनेटली पॉपुलैरिटी और सक्सेस के बारे में सोचा है, अपने वर्क के बारे में सोचा है कि आपका वर्क इंप्रूव होगा या आपको कोई अच्छी जॉब मिलेगी। इस वक्त जो आपकी सिचुएशन है, अगर आप इस वक्त स्टूडेंट हैं तो जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होगी, मैंने आपसे यही कहा है, शायद इस वजह से आंसर आया, जब तक डिग्री आपकी कंप्लीट नहीं होगी, आप उसमें एक्सपर्ट नहीं हो जाएंगे, आप कंपटीशन विन नहीं करेंगे, कोई टेस्ट है, एग्जाम है, वो आप पास नहीं करेंगे, कंपटीशन को विन नहीं करेंगे, तब तक आप ऊपर टॉप पे नहीं आ सकते। जो बंदा मेहनत करेगा उसके ऊपर वो टॉप पे आएगा। इस सिचुएशन में मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। अच्छा, एक और सिचुएशन नज़र आ रही है कि आप ने अगर किसी उसके बारे में सोच रहे हैं, वर्क वाली जगह पर जहाँ पर आप ऑलरेडी वर्क करते हैं, और आपको लग रहा है कि मुझे पोजीशन मिल जाएगी, मुझे पावर मिल जाएगी, कुछ भी करके, कंपटीशन से, या किसी के साथ मैनिपुलेट करके, गॉसिप करके, या किसी की हेल्प लेके। ऐसा नहीं हो सकता। आपको आपकी मेहनत की वजह से ही रिजल्ट मिलेगा। कीप डूइंग योर वर्क। आप जो मेहनत करेंगे आपको रिजल्ट उसी तरह से मिलेगा। कोई शॉर्टकट नहीं है उसमें। चाहे वो रिलेशनशिप है, उसमें भी कोई शॉर्टकट नहीं है। बी जेन्युइन। आप जितना जेन्युइन रहेंगे उतना ही आपका रिलेशनशिप ठीक रहेगा। अगर कोई ट्रिक्स खेलने की बोलेंगे, गेम्स खेलने की कोशिश करेंगे, किसी को विन करने की कोशिश करेंगे, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। बी जेन्युइन, बी योरसेल्फ। ये आपका मैसेज है इस फाइल में।
अगर आपको किसी कम्युनिकेशन का वेट है और आप सोच रहे हैं कि ये इंसान बात करेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपकी जिस इंसान पर नज़र है वो इंसान आपसे पहुँच में ज़्यादा आपकी पहुँच में नहीं है। सो वो इंसान या तो ऑलरेडी मैरिड है, लेट्स से वहाँ पे इंटरफेरेंस है, वहाँ पे काफ़ी सारा ड्रामा इन्वॉल्व है, या आप एक ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं, या आपको ऐसे इंसान के मैसेज का वेट है, या आपको इंतज़ार है कि ऐसा इंसान आपसे शादी करेगा जो शायद ऑलरेडी मैरिड है, या इस इंसान की पोजीशन आपसे ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है, एक कोई अथॉरिटेटिव फिगर हो सकता है, या कोई ऐसा इंसान जो आपकी पहुँच से दूर है। सो प्लीज़, आपको पता है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है जब तक ये रियलिटी में चीज़ नहीं होगी। तो इसका आंसर फ्यूचर में ही आपको पता चलेगा। इट्स लुक लाइक आप अपना टाइम किसी ऐसी सिचुएशन पे, ऐसी जगह पे आप स्टक कर रहे हैं जहाँ पे आपको नहीं करना चाहिए। आपको अपना टाइम वहाँ पे करना चाहिए, अपना एनर्जी, अपना लव, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, जहाँ पे आपकी एफर्ट को अप्रिशिएट किया जाए और इक्वल होना चाहिए। जितना आप किसी को पसंद करते हैं वो इंसान भी आपको इक्वली उतना ही पसंद करे, ना कि आप किसी के पीछे लगे रहें, स्टॉक करते रहें, मैसेज करते रहें, किसी को विन करने की कोशिश करें, किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है। डोंट डू दिस। बी जेन्युइन, बी योरसेल्फ। लेकिन आपको डेफिनेटली खुशखबरी मिलेगी, आंसर आपको मिलेगा। जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं, जो लोग स्टूडेंट हैं उनको मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, आपको आपके हार्डवर्क, आपकी मेहनत का रिजल्ट मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप रिजल्ट के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप अपने कैरियर के बारे में सोच रहे हैं, अभी आपका शायद, अगर आप स्टूडेंट हैं, अभी आप नहीं सोच सकते इस चीज़ के बारे में जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होगी। और आप ऐसे जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियल एरिया में, जॉब में, या आपको लगता है ये जॉब आपको मिल जाएगी, या जो लोग बाहर जाना चाह रहे हैं, यस, आपकी मेहनत जो है वो रंग ला सकती है और आपको आगे आप जा सकते हैं। लेकिन जिस फील्ड में भी आप जाएंगे, अगर आप सोच रहे हैं वहाँ पे कंपटीशन होगा, तो ये चीज़ आप ना सोचें कि कंपटीशन हर जगह पे है। आपको एक कम्पिटिटिव माइंडसेट बनाना है कि मुझे मेरी मेहनत करनी है, मैंने जेन्युइन रहना है, मैंने अपना काम सही करना है, और मेरी मेहनत मुझे कहीं पे भी लेके जा सकती है। अगर आप किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं और आपकी किसी पे नज़र है और आप वेट करें उस इंसान का, तो अभी आपको कुछ पता नहीं है कि आपकी लाइफ में, आपको कुछ नहीं पता कि इस इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन, क्योंकि आप इस इंसान को ऊपर से देख रहे हो। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। ये चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है इस फाइल को देख के, कि आपकी नज़र किसी ऐसे इंसान पे है, या आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, जितना अच्छा है, खूबसूरत है, हैंडसम है, गुड लुकिंग है, या खूबसूरत लड़की है, लड़का है, या काफ़ी पावरफुल है, ये बहुत अच्छी बातें कर रहा है, आपको नहीं पीछे ड्रामा क्या चल रहा है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे छुपी हुई हैं, आपको नहीं पता, जो आपको डिस्क्लोज़ होंगी चीज़ें। और अगर आपके लिए कुछ चीज़ इस वक्त अभी मुश्किल हो रही है पाना, या उस तरफ रीच आउट करना, उसका भी रीज़न है। फ्यूचर में आपको क्लियरली पता चल जाएगा आपका कौन सा पाथ है, कौन सा रास्ता है, और कहाँ पे आपको खुशी मिलेगी। यू विल नो इट। ओके, तो अब सोच लेते हैं। आंसर है, टोटल आउटकम है येस। ठीक है, आपको खुशी मिलेगी, लेकिन उस चीज़ की जो जहाँ पे आप मेहनत करेंगे, और आपको उन जगह पे, उन फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स में उस जगह पे अप्रिशिएट किया जाएगा जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक है। बाकी आंसर इज़ नो। जहाँ पे भी आप किसी के पीछे लगे हुए हैं, इंप्रेस कर रहे हैं, किसी को स्टॉक कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, वन साइडेड है और आप वेट किए जा रहे हैं, और अगला कोई भाव नहीं दे रहा, या कोई आपको वो नहीं, सॉरी, अगर आपका एक्स भी है, आपका वेट है, आपको लगता है, या किसी ऐसे इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं जो मैरिड है और आपको लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्लीज़, इट्स नो। आप जब तक वो इंसान आपको कुछ प्रूव नहीं करेगा, रियलिटी में सब कुछ हलवा है, ये हवाई बातें हैं, सब कुछ हवा में है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो दिमाग में सोच लीजिए, तो आंसर इज़ नो। लेकिन जो लोग बाहर जाना चाहते हैं उनको भी मुझे ऐसा लगता है अभी इस साल में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। शायद आपको नेक्स्ट 8 मंथ तक या नेक्स्ट ईयर तक आपको रिजल्ट नज़र आएगा, अभी नहीं। या कुछ इस लियो सीज़न में कुछ ना कुछ आपके लिए चेंज आएगा। ठीक है, जो लोग बेबी के लिए सोच रहे हैं उन लोगों की भी मुझे नज़र आ रही है कि आप बेबी के लिए, प्रेगनेंसी के लिए, जो लोग अपना वर्क करते हैं, सेल्फ मेड हैं, बिजनेस है जिनका, वो प्रॉफिट वाला नज़र आ रहा है। आंसर इज़ येस, जो भी आपने क्वेश्चन सोचा अपने माइंड में। सो अब देख लेते हैं कि ओवरऑल यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। 1 2 3, ये वाला पेज, बेटर टू वेट। बट क्या बोला था मैंने? लुक एट दिस, रीड बाय योरसेल्फ, बेटर टू वेट, बेटर टू वेट। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। अभी चीज़ें आपके लिए रिटर्न नहीं है, अभी चीज़ कुछ गेस्ट नहीं, किस्मत में ये चीज़ है नहीं कि लिख गई दी है और आपने यही चीज़ करनी है या यही चीज़ पानी है, नहीं। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए अनक्लियर है, आपका रास्ता अनक्लियर है, आपको नहीं पता। एवरीथिंग विल बी क्लियर इन द फ्यूचर। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा चीज़ें क्यों हो रही हैं, किस लिए हो रही हैं, और क्यों हुई थी या हुई हैं। जिन चीज़ों का आपको आंसर चाहिए, बेटर टू वेट, यू विल सी इट, आपको खुद पता चलेगा, यू विल गेट क्लैरिटी। बेसिकली सारी चीज़ें आपको क्लियरली नज़र आएंगी। तो ये आपकी रीडिंग है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जी, नेक्स्ट है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर आपका अर्थ साइन है, कोई भी क्वेश्चन आपने अपने माइंड में सोचा है या नहीं सोचा था उस वक्त, आप सोच लें। तो देखते हैं कि उसकी थीम क्या है आपके लिए, उसका आंसर क्या है। 2 ऑफ वांड्स। आप हो सकता है एरीज के साथ डील कर रहे हैं, लियो या सैजिटेरियस के साथ, स्पेशली एरीज है यहाँ पे।
आप में से कुछ लोग जो चीज़ भी आप सोच रहे हैं उसका रिजल्ट आपको फ्यूचर में नज़र आएगा या प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको चीज़ मिलेगी। इट्स अ प्लान। तो एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, आप में से कुछ लोग शायद बाहर जाना चाहते हैं या बाहर सेटल होने का सोच रहे हैं, या आपको लगता है कि कभी आप सेटल होंगे बाहर। येस, चांसेस हैं अगर आप उसको प्रॉपर मैनेजमेंट या उसके साथ प्रॉपर प्लान के साथ चलेंगे। अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील करें जो आपसे दूर रहता है या आउट ऑफ कंट्री है, आउट ऑफ चांसेस हैं, लेकिन एक मैनेजमेंट, एक प्रॉपर प्लान के मुताबिक। अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी सिर्फ ये सब कुछ आपके माइंड में चल रहा है, अभी आपने उस पर एक्ट नहीं किया, अभी प्लान नहीं है। और अगर आप किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं कि ये इंसान आपके लिए कुछ करेगा, एफर्ट करेगा, कुछ इस इंसान के माइंड में आप हैं अभी, लेकिन कर कुछ नहीं है, अभी कुछ उनका प्रॉपर प्लान नहीं है। लेट्स से इट्स लाइक अ फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर की प्लानिंग। इट ओनली द टाइम विल टेल योर फ्यूचर टेल। ठीक है, आंसर देख लेते हैं हम आपके लिए जो भी आपने सोचा है। आई विल डिस्क्लोज इट लेटर, बाद में मैं डिस्क्लोज करूँगी। Okay, let's see total outcome. 2 card please. 1, 2. So let's see क्या है आंसर आपके लिए। 1 by 1 we will see. Answer is yes. First answer is yes. Yes, Aries definitely. आप किसी एरीज के साथ डील कर रहे हैं, या एरीज सीजन में कुछ होगा, स्कॉर्पियो सीजन में भी हो सकता है। डेफिनेटली यू डीलिंग विद एरीज, एरीज है यहाँ पे प्रोमिनेंट, या स्कॉर्पियो के साथ। यस यस, सारे आंसर यस हैं। टॉरस और लिब्रा के साथ भी शायद आप डील कर रहे हैं, या वाटर साइन के साथ। यहाँ पे वाटर है, अर्थ है और फायर है। लेट्स सी टोटल आउटकम। नो एंड यस, 50-50। नो एंड यस। सो आंसर इज मे बी, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर येस के कार्ड हैं, सो आई विल से येस। लेकिन जब जो एक कार्ड नो का आया है उसमें ये आ रहा है कि आपका अपना ब्लॉकेज है, या जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं उस इंसान का अपना ब्लॉकेज है। उस इंसान को अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, या आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे, एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, आपको कुछ पता नहीं होगा, आइडिया नहीं होगा। या कोई और इंसान है जिसकी वजह से आप इस सिचुएशन को नहीं कर पा रहे। लेट्स से आपके मदर हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ हैं, आप खुद हस्बैंड हैं, जो भी है, शायद वो ये चीज़ नहीं चाह रहे हैं। अगर आप हस्बैंड या वाइफ हैं, ऑलरेडी आपके बच्चे हैं, किड्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, शायद आपके माँ बाप नहीं चाह रहे, या आपकी माँ या आपके बच्चे या बच्चों की माँ नहीं चाह रही, कुछ ना कुछ है ऐसा। या आपके सिबलिंग्स हैं, ठीक है, या जैसे बहन भाई हैं, कुछ ना कुछ है जो वो नहीं चाह रहे लेकिन आप चाहते हैं, आपका एक विजन है। सो इसलिए नो आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अगर आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं कि ये इंसान आपसे लेट से शादी करेंगे, डेट करेंगे, रोमांटिक रिलेशनशिप में जाएंगे, यानी इस इंसान के साथ आपका चांस है या नहीं, स्पेशली अगर ये इंसान एरीज है, टॉरस है, लिब्रा है, विर्गो है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, कैप्रिकॉन की एनर्जी भी है यहाँ पे बहुत स्ट्रांग। तो अगर आप खुद अच्छा, एक और चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन है ना, तो जो टॉरस और कैप्रिकॉन ने सोचा है क्वेश्चन, टॉरस लिसन टू मी, टॉरस और कैप्रिकॉन ने जो क्वेश्चन सोचा है, आंसर इज यस। लेकिन जो लोग विर्गो हैं उनके लिए टफ है, यहाँ पे डिफ़िकल्टी है आप लोगों के लिए, क्योंकि जो चीज़ आपको चाहिए विर्गो, आपको उस चीज़ के लिए अपने आप को बाहर निकालना पड़ेगा, अपने आप को चैलेंज करना पड़ेगा, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी ये चीज़ होगी आपके लिए। लेकिन आपकी तरफ से ब्लॉकेज आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपको कोई और रोकने की कोशिश कर रहा है, जैसे आपकी अपनी स्ट्रगल है, या आपकी फैमिली है, पेरेंट्स हैं, लेट्स से कुछ ना कुछ है। अच्छा, जो आपका क्वेश्चन है वो डेफिनेटली जो लोग प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं, बच्चे होने का सोच रहे हैं, येस, आंसर इज़ येस, यू विल हैव किड्स। बच्चों के फ्यूचर के बारे में अगर आपने सोचा है तो वो भी आंसर बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, ग्रेट नज़र आ रहा है, चीज़ें अच्छी नज़र होती हुई नज़र आ रही हैं। अगर आपके हस्बैंड और वाइफ के दरमियान में एक अंडरस्टैंडिंग की चीज़ बात नज़र आ रही है, वो भी नज़र आ रही है। अगर आप लोग कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए भी बेनिफिट है, मुझे फ्यूचर में उसका रिजल्ट नज़र, स्पेशली बच्चों के इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाह रहे हैं वो आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा, या आप खुद कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उसमें भी आपको रिजल्ट नज़र आएगा।
लेकिन अगर आप जहाँ पे आपकी पर्सनल ग्रोथ आ जाती है वहाँ पे, या अपने आप को आप काफ़ी लेट से, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप जहाँ पे आप खुद से सेटिस्फाइड नहीं है, आपको खुद लोनली फील होता है, आपको खुद लगता है कि कनेक्शन नहीं है, चीज़ वहाँ पे है नहीं जैसे आपको चाहिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जहाँ पे आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, या ऐसे वैसे नहीं हो रही हैं जैसे आप चाहते हैं। तो कुछ लोगों के लिए शायद ये मैसेज है कि ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह से चीज़ आप चाहते हैं, जो चीज़ आपको नहीं मिली है, आप उस पर ही बैठे रहें, अटके रहें, रोते रहें उस चीज़ को लेके, पास्ट को लेके, या कुछ चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को लेके रिग्रेट करते रहें, अपने आप को कोसते रहें। ऐसा नहीं है। पास्ट इज़ द पास्ट, उसको लेट गो करें। उस चीज़ को अपने ऊपर वर्क करें विद 3 ऑफ पेंटिकल्स। इनर वर्क की ज़रूरत है, आउटर वर्क की ज़रूरत है, अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, अपने रिलेशनशिप्स में वर्क करें। जहाँ पे आपको कंप्रोमाइज़ या वर्क की ज़रूरत है वहाँ पे आप ज़रूर करें, लेकिन पास्ट में या उन चीज़ों को लेके बैठे रहना, दिस इज़ अ स्ट्रगल। मतलब और अपने आप को ट्राई ना करना, चीज़ों को एक्सपीरियंस ना करना, टाइम को वेस्ट करते रहना, लाइफ को वेस्ट करते रहना, ये आपको कहीं नहीं लेके जाएगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं कि कोई आपको चूज़ करे, वाई आर यू वेटिंग, वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? आप अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो किसी के लिए, जब आपके पास कोई और अच्छी ऑप्शन आ सकती है, या आप अपनी लाइफ में और चीज़ों पे फोकस कर सकते हो, ना कि उन चीज़ों पे सिर्फ एक ही चीज़ पे आपका दिमाग अटका रहेगा। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये चीज़ें आपके लिए, शायद यही आपके लिए लेसन है। सो कुछ आपके लिए द मंथ ऑफ, आप हो सकते हैं 369 एंजल नंबर बहुत ज़्यादा देख रहे हो, तो इट्स डेफिनेटली एंजल नंबर, मास्टर नंबर, जो आपके लिए चीज़ों को चेंज, आपकी लाइफ, आपकी डेस्टिनी आपके अपने हाथ में है। उसको कैसे करना है, टीम वर्क है यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज़ भी है, अगर आप किसी के साथ रिकनसाइल करना चाहते हैं, या आप लव के बारे में सोच रहे हैं, या रिलेशनशिप के उस इंसान में, देखिए टीम वर्क होगा। एक बंदा अकेला कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। अगर लेट से आप कर रहे हैं वर्क और अगली तरफ से आपको कोई एफर्ट नहीं मिल रही, कुछ नहीं होगा उस चीज़ का, उस रिलेशनशिप, वो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी ही नहीं। और अगर आपको लगता है कि वो इंसान जिसका आप सोच रहे हैं, आप उनके साथ रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, वो इंसान भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है चीज़ों को, तो यहाँ पे टीम वर्क काम करेगा। अगर आप इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, या आप जाने का सोच रहे हैं, मैं आपको बता दूं, ये इंसान आपसे बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करेगा, या ऑलरेडी कर रहा है, या अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो चीज़ें टीम वर्क के साथ चलेंगी, तभी जाके ये रिलेशनशिप आपके लिए वर्क करेगा, फ्रेंडशिप वर्क करेगी, या अगर ये कोई बिजनेस पार्टनरशिप है उसके बारे में आपने सोचा है, ये तभी जाके काम करेगा जब दोनों तरफ से काम होगा, दोनों तरफ से एफर्ट होगी, एक तरफ से कुछ नहीं होगा। अगर एक बंदा कह रहा है नहीं जी मुझे तो कुछ नहीं करना, दूसरा बंदा एफर्ट, ऐसा नहीं हो सकता, सॉरी, ये फिर इसका मतलब दिस इज़ अ डिज़ास्टर, ठीक है। और वो चीज़ आपको फुलफिल्ड भी नहीं होगी, खुशी भी फिर वो चीज़, जैसे जो चीज़ आपको चाहिए वो ऐसा नहीं मिलेगी। कुछ है जो टीम वर्क से चीज़ आपको मिलेगी, हस्बैंड वाइफ के दरमियान में, या पार्टनरशिप है, रिलेशनशिप है, या इवन फ्रेंडशिप ही है, हर जगह पे वो चीज़ टीम वर्क से मिलती है, ऐसा नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। या अगर आप किसी वर्क वाली जगह पे काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, या आपकी ऐसी जॉब है, आप चाहते हैं कि सब कुछ आपकी मर्ज़ी से हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग काम है और वहाँ पे टीम वर्क चलेगा। मतलब हर किसी का अपना आइडिया है और उसकी आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, चाहे वो आपके अगेंस्ट है, चाहे वो आपके नहीं है, तभी जाके आपको सक्सेस मिलेगी, वो पावर मिलेगी, वो अबंडेंस मिलेगी, वो जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं वो मिलेगा। क्योंकि हो सकता है, बिकॉज अर्थ साइन आर लाइक दैट, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, आप लोग हैं जो आप लोग के अंदर एक कंट्रोलिंग चीज़ होती है, ऐसे नहीं होगा। अच्छा, अगर आप किसी फायर साइन के साथ, स्पेशली एरीज के साथ डील कर रहे हैं, या आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं, या किसी जैसे मैंने कहा वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं, हो सकता है उस इंसान के अंदर भी ये चीज़ हो कि बिना अभी मैंने अपनी मर्ज़ी करनी है। जब दो लोग फिर ऐसे, अगर वो कहेगा मेरी मर्ज़ी होगी, आप कहेंगे मेरी मर्ज़ी है, तो फिर किसकी मर्ज़ी चलेगी? तो रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप या ये जो वर्क है वो नहीं चल सकेगा, चाहे वो टीम वर्क है जिसके बारे में भी आपने पूछा है, कोलैबोरेशन है, बिजनेस पार्टनरशिप है, ऐसे नहीं काम होगा। वहाँ पे उसके लिए कंप्रोमाइज़, एक बीच वाला रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। दैट्स द सोल्यूशन, ठीक है। तो आंसर इज़ पॉसिबल, चीज़ें पॉसिबल हैं आपके लिए, चीज़ें हो सकती हैं। और अगर आप किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं, रिलेशनशिप के बारे में जहाँ पे आप एफर्ट पुट किए जा रहे हैं, अगली तरफ से कोई नहीं आ रही, सॉरी, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, क्योंकि यहाँ पे टीम वर्क की ज़रूरत है, इक्वल गिव एंड टेक, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ज़्यादातर लोगों के लिए आंसर येस है पॉजिटिव चीज़ों को लेके, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जहाँ पे आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ग्रोथ के लिए अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना पड़ेगा, अपने आप को चैलेंज करना पड़ेगा, या कोई आपको चैलेंज कर रहा है तो इसका मतलब है वहाँ पे रीज़न है कि वो आपको इंसान क्यों चैलेंज कर रहा है, आपके लिए लेसन है, उसको सीखें। क्योंकि हर जगह पर आपकी मर्ज़ी नहीं चल सकती, हर जगह पर आप सब कुछ आपकी मर्ज़ी से नहीं हो सकता, स्पेशली जहाँ पे रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप और एफर्ट्स की बात आती है, टीम वर्क की बात आती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आप देखते हैं कि आपके लिए आंसर इस गाइड बुक से क्या है। 1 2 थिंक अबाउट योर क्वेश्चन, वही जो आपने सोचा है। 3 ये वाला पेज, दैट्स आउट ऑफ योर कंट्रोल, ओ माय गॉड,
ओके, लुक एट दिस, आई टोल्ड यू, चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, दैट्स आउट ऑफ योर कंट्रोल। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं हैं। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत करें। जो आपके कंट्रोल में चीज़ है वो ये है कि आप अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें और अंडरस्टैंड और टीम वर्क और कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करें। और जो चीज़ आप किसी को पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, किसी की ज़िंदगी आप अपनी मर्ज़ी से नहीं चला सकते, किसी को आप डिक्टेट नहीं कर सकते, किसी को आप ये नहीं कह सकते ये करो वो करो। हाँ, अगर आपके पास वो पावर है, लेकिन फिर भी दैट्स आउट ऑफ योर कंट्रोल। कोई चीज़ें ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेट इट गो, लूज़ द कंट्रोल। हर चीज़ आपकी मर्ज़ी से नहीं हो सकती। या आप किसी अगर ऐसे इंसान का वेट करें कि यही चाहिए और यही चाहिए, लेकिन वो इंसान अगर रेडी नहीं है एक्सप्रेस करने को या अवेलेबल नहीं है, या वो रिलेशनशिप के लिए, शादी के लिए, बच्चों के लिए, कुछ भी जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं वो रेडी नहीं है, यू कांट फोर्स, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेट इट गो। इस वक्त आपका फोकस अपने आप पे, अपनी ग्रोथ पे, अपने चैलेंज और अपनी लाइफ को इम्प्रूव और ग्रोथ करने में है, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। सो आंसर इज़, चीज़ें पॉसिबल हैं, येस इट इज़ पॉसिबल, लेकिन एफर्ट के साथ, म्यूचुअल एफर्ट्स और रिस्पेक्ट के साथ। अदरवाइज़ ये चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हैं, ये चीज़ें आप मैनेज नहीं कर सकते, ये चीज़ें नहीं हो सकती। सो 50-50, येस और नो। तो डिपेंड करता है, आपको ये चीज़ चाहिए, येस देन डू इट। टीम वर्क, कंप्रोमाइज़, सोल्यूशन उसका ढूंढें, बीच में अगर बीच का रास्ता जहाँ पे दोनों पार्टीज़ के लिए बेस्ट हो। और अगर सिर्फ आप अपनी मर्ज़ी करेंगे, सॉरी, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हैं, और जब आपको लगे कि चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हैं, उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश मत करें। लेट द पास्ट गो और अपने आप को चेंज करें, ट्रांसफॉर्म करें और अपने फ्यूचर के बारे में सोचें। 2 ऑफ वांड्स, प्लानिंग अबाउट फ्यूचर। हेलो ग्रुप नंबर 4, लास्ट वन, जिनका एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। लेट्स सी ओवरऑल जो आपके क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है। अगर आपने नहीं सोचा था तो अभी सोच लें, कोई भी क्वेश्चन अपने माइंड में, अगर आपके दिमाग में या दिल में कोई क्वेश्चन है, लेट्स सी कि उसका आंसर क्या है, ओवरऑल थीम क्या है, येस और नो। स्ट्रेंथ, इंटरेस्टिंग, आई थिंक इट्स येस, येस ही होगा। लेट्स सी, वेट अ मिनट, येस येस येस, आई थिंक येस, लेकिन मैं इस डेक से देख लूँ एक मिनट पहले। यस लुक, मैं इस डेक में देख रही थी, आंसर इज़ यस, यस। जो चीज़, तो ओवरऑल चीज़ें, ये नंबर 8 है, तो डेस्टिनी का नंबर है, फेट की बात है, किस्मत की बात है। आप हो सकते हैं लियो के साथ डील कर रहे हैं, या आप खुद लियो हैं, ठीक है। सो आंसर इज़ यस, चीज़ें आपको मिलेंगी फेट के साथ, किस्मत के साथ, डेस्टिनी के साथ, लेकिन चैलेंजेस भी होंगे उसमें। ये चीज़ें आपको स्ट्रॉन्ग बना रही हैं, जिस सिचुएशन से आप इस वक्त डील कर रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपके साथ हैं, आपको अप्रिशिएट करें, आपको सपोर्ट करें, ठीक है। सो आंसर इज़ यस, बट लेट्स सी ओवरऑल जो भी आपका क्वेश्चन है। तीन कार्ड साथ में आए हैं, लेट्स सी द ओवरऑल आउटकम आपके लिए क्या है। Okay, let's see. Maybe 50-50. Another 8, destiny, fate, karma. Yes. Maybe and yes. अच्छा, इस इधर से देखते हैं यहाँ पे क्या है। No. Yes. अच्छा, इस पाइल में बड़ा ट्विस्ट है। Yes. इस पाइल में येस है, लेकिन कुछ और वजह से येस है। गेट रेडी, आप में से काफ़ी सारे लोग ट्रिगर होने वाले हैं, बट हु केयर्स, क्योंकि मेरा काम है यहाँ पे आपके साथ ऑनेस्ट, आपको ट्रूथ, आपको सीधी बात करना। सुननी है तो ठीक है, वरना आपको देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स, वी हैव अ नो एंड देन वी हैव अ मे बी, या सो लॉट ऑफ नो मे बी। तो जो चीज़ इस वक्त आप सोच रहे हैं, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर ये कोई पर्सन है जिसके बारे में आपको लग रहा है कि यही सब कुछ है और यही इंसान मिलेगा और इसके साथ आपकी खुशी या डेस्टिनी या किस्मत लिखी है, और ये आपके माइंड में चल रहा है, आई नो,
आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान के मिलने से आपको खुशी मिल जाएगी, राइट? क्योंकि हो सकता है आप इस इंसान से लव करते हैं, प्यार करते हैं, 6 ऑफ कप्स, आपको लगता है कि आपका सोलमेट है, बट द प्रॉब्लम इज़ उस इंसान की तरफ से आपको क्या एफर्ट मिल रही है? द क्वेश्चन इज़ लाइक दैट। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि उस फ्रेंड के साथ, जिस फ्रेंड से आपको लग रहा है कि रिकन्सिलिएशन होगी, या जो लवर है उस इंसान की अगर आप बात करें, कोई पास्ट का है, कोई ऐसा इंसान जो आपको छोड़ के चला गया है, और आप चाहते हैं कि रिकन्सिलिएशन हो, या कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आप मिलना चाहते हैं, आप चाहते हैं, कभी रिलेशनशिप में नहीं गए लेकिन आप चाहते हैं कि वो इंसान एफर्ट करे, आपसे बात करे, कम्युनिकेशन करे, आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करे। लेकिन मुझे ये बताएं कि इस सारी सिचुएशन में आपको क्या मिल रहा है? आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपकी फेवर में हो रही हैं, या ये चीज़ आपको खुश कर रही है, बट इन रियलिटी ये चीज़ क्योंकि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे हैंगमैन, पाइसेस, 12th हाउस। और हमें पता है, अगर आप एस्ट्रोलॉजी का आपको पता है, अगर नहीं भी पता आई विल टेल यू, 12th हाउस इज़ वेरी वेरी हैवी प्लैनेट, हैवी हाउस, ओके। 12th हाउस हो सकता है आपकी 12th हाउस में प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आपका कर्मा काफ़ी हैवी है। क्योंकि जब स्ट्रेंथ कार्ड ही आया तो मुझे पता चल गया वहीं से ही कि कुछ ना कुछ है जो आप लेसन सीख रहे हैं, चीज़ें आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग हैं, ईजी नहीं है। चीज़ें आपको काफ़ी स्ट्रगल के बाद, हार्ड वर्क के बाद, और चाहे वो रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप है, ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग है। लेकिन आप हो सकते हैं अपने एनिमल्स, अपने पेट्स के साथ ज़्यादा कनेक्टेड हैं, चाहे वो ह्यूमन है, लोगों के साथ या ह्यूमंस के साथ आपका इतना कनेक्शन नहीं है जितना एनिमल्स के साथ हो सकता है, या आपको काफ़ी प्रोटेक्शन मिलती है, या आपको काफ़ी आपको कुछ और ही, आपको ऐसा लगता है कि आपके जो एनिमल्स हैं वो आपके दोस्त हैं, या जो नेचर है, द वर्ल्ड है, वो आपकी फ्रेंड है, या आपकी दोस्त है। लोगों पे आप भरोसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि लोगों ने शायद आपको हर्ट किया है, या अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो आपको काफ़ी चैलेंजिंग का सामना करना पड़ रहा है, या किया है आपने शायद, ये चीज़ भी पॉसिबल है। ये भी हो सकता है कि आपको लगता है कि जो वर्क आप कर रहे हैं वो आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है, लेकिन ये चीज़ें आपको स्ट्रॉन्ग बना रही हैं। अब यहाँ पे 12th हाउस है तो ये काफ़ी हैवी कर्मा है, ये पास्ट लाइफ का कर्मा हो सकता है, इस लाइफ टाइम में आपकी लाइफ में आपको मिला है, तो आपको बहुत सारी चीज़ों को डील करना पड़ेगा, और एंड इट्स नॉट ईजी। आपके दुश्मन भी हो सकते हैं, हिडन एनिमीज़ भी आपके हो सकते हैं, ठीक है, जेलसी भी हो सकती है, या जो चीज़ें आप इस इंसान के साथ इस वक्त डील कर रहे हैं, ये जो भी इंसान है, इस इंसान और आपके दरमियान में ये कनेक्शन कार्मिक है विद द 12th हाउस, ठीक है। इस वक्त ये हैंगमैन है, मतलब लटका हुआ है, ठीक है, टंगा हुआ है, लटका हुआ है, आपको नहीं पता कि ये रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है, लेकिन आपको फील होता है। तो इसे नेपच्यूनिक एनर्जी कहते हैं, ये पाइसिस एनर्जी है, तो आप पाइसिस हो सकते हैं, या 12th हाउस आपकी एनर्जी है, आपके बर्थ चार्ट में 12th हाउस बहुत डोमिनेंट है, या लेट्स से वहाँ पे प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो जो 12th हाउस है इसका मतलब ये है कि आपको कनेक्शन फील होता है किसी के साथ, और आपको लगता है कि वो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आपको लगता है कि सोलमेट है, आपको लगता है कि चीज़ें हो सकती हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, क्योंकि 12th हाउस फॉरेन लैंड की भी बात करता है। ये कोई ऐसा इंसान भी है जिसको आप कभी मिले नहीं, कभी देखा नहीं, कभी टच नहीं किया, कभी बात नहीं हुई, लेकिन आप फील करते हैं उस कनेक्शन को। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। जब तक ये चीज़ उस वक्त पॉसिबल है जब आप रियलिटी में एक दूसरे को मिलेंगे, विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, तब जाके ये यस होगा। जब आप रियलिटी में इस इंसान को मिलेंगे, देखेंगे, या रियलिटी में ये इंसान आपसे बात करेगा, तब आप मुझे बताना, तब आपके लिए यस होगा ये आंसर। क्योंकि या तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा या इस इंसान को, या ये मैसेज या कम्युनिकेशन उस वक्त मिलेगा जब ये इंसान आप में इन्वेस्ट रियली आपके अंदर कोई इन्वेस्ट करेगा, रियली ये इंसान आपसे डायरेक्टली बात करेगा, इस चीज़ों को एक्सप्रेस करेगा। तो आंसर इज़ येस, पॉसिबल है, लेकिन चैलेंजेस के बाद, काफ़ी ज़्यादा पेशेंस के बाद ये ऐसे पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ें आपको ऐसे नहीं मिलेंगी। शायद आप में से कुछ लोग फॉरेन लैंड जाना चाहते हैं, आप शायद डिफरेंट कंट्री में जाना चाहते हैं वर्क के लिए, जॉब के लिए, या इवन अगर आप सोच रहे हैं वहाँ पे सेटल डाउन होने के लिए, तो येस, आंसर इज़ येस, आप जा सकते हैं। लेकिन अभी चीज़ें आपकी फेवर में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नज़र आ रहा है फाइनेंशियली या तो आप स्टेबल नहीं हैं, आप डिपेंडेंट हैं, या अभी आप सिर्फ स्टूडेंट हैं अभी, या आपका सिर्फ बिजनेस स्टार्ट ही हुआ है, या आप वहाँ पे जॉब के लिए जाना चाहते हैं। तो यस, चांसेस हैं कि वहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। या आप अगर डे एंड नाइट ड्यूटी करेंगे तो तब जाके कोई, या 2 मल्टीटास्क, आप एक से ज़्यादा जॉब करेंगे, 2 जॉब्स करेंगे, तब जाके आपको फाइनेंशियली कुछ चीज़, आप अपने खर्चे उठा सकेंगे, या आप फैमिली के या बच्चों के, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सो तो ये उन लोगों के लिए। लेकिन जहाँ पर रिलेशनशिप की बात हो रही है, अगर आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, क्योंकि कुछ पता नहीं है ये क्या हो रहा है, जब तक ये इंसान आपसे बात नहीं करेगा, मिलेगा नहीं, या आप मिलेंगे या देखेंगे नहीं, आप डायरेक्ट एक दूसरे को यहाँ पे मीटअप नहीं होगा, तब तक ये सिर्फ आपके लिए एक कनेक्शन ही रहेगा, सिर्फ कनेक्शन जो आपको फील होगा स्पिरिचुअल लेवल पर, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि चीज़ें चेंज हो सकती हैं, यहाँ पे चॉइस है। तो अब ये चॉइस ये है कि आपकी चॉइस है, क्या आप जाएंगे इस इंसान को मिलने, देखने, बात करने, या आप मूव ऑन कर जाएंगे, इस सिचुएशन से फाइनली चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे कि ओके, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये चीज़ हो ही नहीं सकती, ठीक है। और या इस इंसान के पास चॉइस है,
आपको आंसर देने की या नहीं। तो यहाँ पे मे भी है, चांसेस हैं कि ये इंसान आपको मैसेज कर भी दे, बात कर भी ले, मिल भी ले, चांसेस हैं। ये सब कुछ इस इंसान पे डिपेंड करता है। जो आपने एफर्ट करनी थी वो कर ली, आपको ज़्यादा स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। अब इमोशनली भी शायद चीज़ों को आपको स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। ये चीज़ आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाने की कोशिश करी है। अगर आपने किसी चीज़ को लूज़ किया और आप चाहते हैं कि वो चीज़ आपको मिल जाए दोबारा, तो चांसेस है कि वो चीज़ मिल सकती है, आपको वापस आ सकती है। लेकिन क्या आपको वैसे उस तरह से खुश करेगी जैसे पहले आपको खुशी होती थी या खुश हुए थे आप? यहाँ पे रिकन्सिलिएशन के भी चांसेस हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपसे माफ़ी मांगे, बात करे, कम्युनिकेशन करे, यस दे विल डू इट। लेकिन उस चीज़ का क्या फ़ायदा जब चीज़ें आगे ही नहीं बढ़ रही, या आपको लगता है कि इट्स नॉट पॉसिबल, फ्यूचर पॉसिबल नहीं है इस इंसान के साथ। लेकिन मैं आपको ये वाला कार्ड भी दिखाना चाहूँगी, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स, यस। तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, एटलीस्ट आपको सच का पता चलेगा, आपको खुद आइडिया हो जाएगा, क्लैरिटी कि ये रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है। क्या इसका वाकई कोई वजूद है, इस रिलेशनशिप का, इस फ्रेंडशिप का, या जो चीज़ आप सोचना चाह रहे हैं, या अगर आपका कोई ड्रीम है बहुत बड़ा कि आप बाहर जाना चाहते हो, वो सिर्फ ड्रीम ही रह जाएगा, या उसके लिए आप वाकई कोई एफर्ट करोगे। उसके लिए आपको डेफिनेटली वीज़े की ज़रूरत है, उसके लिए आपको जॉब की ज़रूरत है, उसके लिए आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, उसके लिए आपको लैंग्वेज की ज़रूरत है, उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है। या आपको पहले स्टडी कंप्लीट करनी है अगर आप स्टूडेंट हैं तो, या कोई ऐसी प्रोफेशनल डिग्री की ज़रूरत है जो आपको कल को जाके वहाँ पे जाके, या कोई ऐसा सर्टिफिकेट, कोई ऐसी चीज़ जो आपको वहाँ पे ऑब्वियसली जॉब भी दे, फाइनेंशियली चीज़ें आपको स्टेबल भी करें। लेकिन यहाँ पे लग रहा है आप लोगों के लिए, मैं यहाँ पे आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहूँगी। यहाँ पे चांसेस हैं आपके वहाँ पे फॉरेन लैंड में जाने के, सेटल डाउन होने के, जॉब के ढूंढने के। अगर आप ये कोई फ्रेंड है, लवर है जिसके आप ऑनलाइन मिले हैं, या आप कनेक्शन फील करें, तो चांसेस हैं। ये नहीं हो रहा कि नहीं हो रहा। जब तक क्लैरिटी आपको मिलेगी नहीं, बात होगी नहीं, चीज़ें एक्सप्रेस नहीं होंगी, आप नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये चीज़ें अटकी रहेंगी। तो शायद आपको इस इंसान को बताने की ज़रूरत है कि आप क्या फील करते हो। जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करोगे, डायरेक्टली मिलोगे नहीं, देखोगे नहीं, जब जाके सामने नहीं देखोगे, मिलोगे नहीं, बात नहीं करोगे या एक्सप्रेस नहीं करोगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। या अगर आपने कर दिया है तो आपको इस इंसान का वेट है, तो चांसेस हैं। अब ये किस्मत पे है कि ये इंसान कब, कहाँ, कैसे आपसे बात करता है या मिलने का बोलता है, ठीक है। रिलेशनशिप बच्चों के लिए भी, जो लोग प्रेगनेंसी को देखना चाह रहे हैं उनके लिए डिले है। आई थिंक इट विल हैपन, ये होगा। शायद किसी प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत से या दुआओं से, आफ्टर इतने पेशेंस के बाद, सब्र के बाद, आप डेफिनेटली ये चीज़ होगी। या अगर आप शादी के लिए देखना चाह रहे हैं अपने या अपने बच्चों के लिए, तो वो डेफिनेटली होगा। बट इट्स अ टेस्ट, ये एक टेस्ट है आपके लिए जिसको आपने पास करना है। एक चैलेंज है आपके लिए, चीज़ें डिले हैं, इट्स अ डिले। 12th हाउस जब आता है तो इसका मतलब वहाँ पे चीज़ें डिले हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए कार्मिक हैं, बहुत सारी चीज़ें आई डोंट नो, जिसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मांगलिक भी बोला जाता है। तो शायद वो चीज़ें हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अपनी कुंडली से रिमूव करवानी पड़ेंगी इफ़ यू आर इंडियन वाचिंग दिस वीडियो। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी हैं और आप इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते, लेकिन फिर भी यहाँ पे डिले है, तो वो चीज़ें ऑब्वियसली ऊपर से दुआ मांगने से, ऊपर वाले पे ट्रस्ट करने पे, या डोनेशन करने से, चीज़ों को बेहतर करने के लिए, वो चीज़ें आपके लिए ठीक हो सकती हैं। चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी, आंसर इज़ येस, चीज़ें हैं पॉसिबल, लेकिन इस वक्त 50-50 और चीज़ें डिले होंगी, आपको टाइम के साथ मिलेंगी। इट्स नॉट डिले, इट्स अ डिले। लेकिन कुछ चीज़ों के लिए चीज़ों को रिमूव भी करना पड़ेगा। मतलब ये ऑब्स्टिकल है, चीज़ों को, इन ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करना पड़ेगा। इट्स नॉट ईजी, ये ऐसे नहीं मिल जाएगा। आपको थोड़ा सा चीज़ों को रिमूव करना पड़ेगा, चैलेंजेस को रिमूव करना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी, सोच के जो आपने क्वेश्चन सोचा है उसका आंसर देखते हैं यहाँ पे। 1 2, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या आंसर है, ये वाला। एक्सेप्ट अ चेंज टू योर रूटीन, एक्सेप्ट अ चेंज टू, या शायद रूटीन को चेंज करना पड़े, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़े, या जिस तरह का ये जो मेथड है उन चीज़ों को डील करने से आपको चेंज करना पड़े। चीज़ों को चेंज अपनी लाइफ में चेंज लाएंगे, अपनी थिंकिंग में, अपनी सोच में चेंज लाएंगे, चीज़ों के परसेप्शन में चेंज लाएंगे, तब जाके चेंज होगा, तब जाके ये चेंज आएगा। या चेंज इज़ कमिंग, बट चेंज, उसके लिए पहले माइंड को, या अपने माइंड को चेंज करना है, या जगह को चेंज करना है, या अपने एटीट्यूड को चेंज करना है, रूटीन को चेंज करना है, लाइफस्टाइल को चेंज करना है, या अपनी थिंकिंग को चेंज करना है, तब होगा ये सब चीज़। ओके, तो ये रीडिंग है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, मैं हम लोग नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।